रिद्धि, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया, मैं ऑफिस कब जाऊंगा? तरुण, मैं खाना बना रही हूँ ना, और तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ। तुमसे सब्र नहीं हो रहा क्या थोड़ी देर? तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ऑफिस कब जाऊंगा मैं? अरे तो वही तो कर रही हूँ मैं। यहाँ खड़े होके और क्या कर रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है सुबह उठ के सिर्फ खाना बनाना रहता है? हाँ, बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास ना, और भी बाकी काम रहते हैं। झाड़ू पोछा भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बाद जाके खाना बनाती हूँ। तुम झाड़ू पोछा बाद में भी कर सकती हो, पहले खाना बना सकती हो ना। झाड़ू पोछे बाद में हो सकते हैं ना। नहीं कर सकती मैं बाद में, क्योंकि बिना साफ सफाई के मैं किचन में नहीं घुस सकती हूँ। इसीलिए झाड़ू पोछा मैं पहले करती हूँ, खाना बाद में बनाती हूँ। और तुमसे थोड़ा सा वेट नहीं हो सकता क्या? चिल्लाने लग रहे हो मुझ पे। तो वो ऑफिस मेरे बाप का नहीं है, डेली लेट हो जाता हूँ, बॉस की डेली सुननी पड़ती है मुझे, नौकरी करता हूँ मैं, मालिक नहीं हूँ। हाँ तो क्या हो गया? अगर थोड़ी सी सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, मैं भी तो तुम्हारी सुनती हूँ ना। 5 मिनट कोई काम लेट हो जाए तो तुम मुझे सुनाने ही लगते हो। पहली बात तो ये, मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं कोई नौकरानी रखूं। और हाँ, मैंने तुमसे शादी क्यों की है? एक सेकेंड, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मतलब तुम्हारी पत्नी नहीं हूं मैं, नौकरानी हूं, है ना? सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। ऐसा नहीं होता है तरुण। तुम्हें ना हर बात का उल्टा मतलब निकालना है, सुबह सुबह डेली ऑफिस जाता हूँ, मूड खराब करके भेजती हो। मैं भी ना ये रो रोज की चिकचिक से बहुत परेशान आ चुकी हूँ तरुण। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे लड़ने का। पर हाँ, अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो ऑफिस से आओगे ना तो शक्ल देखने को भी नहीं मिलेगी। मुझे तुमसे ना सुबह सुबह बहस ही नहीं करनी। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। बहन, तू यहाँ अचानक से? तूने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। भैया, मैं घर छोड़ के आ गई हूँ। मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना, मैं परेशान हो चुकी हूँ बहुत। क्या? अरे, ये क्या बोल रही है? ऐसी भी क्या बात होगी जो तू अपना सामान उठा के यहाँ चली आई? भैया क्या बताऊँ, एक बात हो तो बताऊँ ना। रो रोज की चिकचिक से मैं परेशान आ चुकी हूँ। आपको पता है उसने मेरे को अपनी नौकरानी समझा हुआ है। सुबह सुबह बोलता है कि खाना बनाओ। अरे झाड़ू पोछा करने से पहले मैं खाना नहीं बना सकती, क्योंकि भैया मुझे साफ सफाई पसंद है, आप भी जानते हो ये बात। पर उसको ये बात समझ ही नहीं आती है। उसने मुझे अपनी नौकरानी समझ लिया है। मैं उसके हिसाब से क्यों चलूं, क्यों सुनूं उसकी मैं? तो तूने फैसला ले लिया है, आज के बाद तू यहाँ इस घर में रहेगी? हाँ भैया, मैं यहीं पे रहूंगी। मुझे उस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। मेरी एक बार भी नहीं सुनता है वो। ठीक है, तो फिर बहुत सही फैसला लिया है तूने। मैं एक काम करता हूँ, फिर है ना उस आदमी से तलाक करवा देता हूँ। उसके बाद तेरी किसी और से शादी करवा दूंगा। पर तू पहले मुझे इस चीज़ की गारंटी दे दे कि तू कभी उससे लड़ाई नहीं करेगी। पर भैया, मैं इस चीज की गारंटी कैसे दे सकती हूँ कि मेरी उससे लड़ाई नहीं होगी? अगर तू मुझे ये गारंटी नहीं दे सकती है तो एक काम करना, अपना सामान उठा और वापस चली जा उसके पास। भैया, मैंने आपको बताया ना, वो आदमी मुझे बहुत परेशान करता है। आपको पता है ऑफिस से आते ही तो उन्हें खाना चाहिए। अरे मैं कैसे बना दूं खाना? उनके हिसाब से हर चीज नहीं हो सकती है। अच्छा, तो तुझे इतनी छोटी सी बात से प्रॉब्लम है? तुझे पता है, जब हम दोनों छोटे थे, हम दोनों में कितनी लड़ाइयाँ होती थी। और जब बड़े हुए, तब भी हम दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। पर कभी ऐसा हुआ आज तक कि हम दोनों घर छोड़ के कभी गए हों, एक दूसरे को अकेला छोड़ के? नहीं ना। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए। और तेरी भाभी और मेरे बीच में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। पर हर बार ना, कभी मैं उसे मना लेता हूँ, कभी वो मुझे मना लेती है। प्यार का मतलब, रिश्ते का मतलब यही होता है कि जब एक गुस्सा हो ना, तो दूसरे को शांत रह के उसे मनाना चाहिए, जो कि तू कभी करती नहीं होगी। और जो तेरे पति है ना, उनको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। अरे, वो ऐसे इंसान नहीं है जो तुझे जानबूझ के तंग करें। वो बाहर से इतनी मेहनत करके आते हैं घर पे। वो अगर तेरे से खाना भी मांग लेंगे या चाय पानी भी मांग लेंगे, तो क्या तकलीफ हो जाती है तुझे? तू उनकी पत्नी है, उनसे प्यार करती है, तेरा फर्ज बनता है। कभी तूने उनके बारे में सोचा है कितनी मेहनत करते होंगे वो? हाँ। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने तो हमेशा एक साइड की समझी है, उनको तो कभी समझा ही नहीं। या मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, मैं भी तुझसे यही कहूँगा, जाके जल्दी से उनसे माफ़ी मांग ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जी भैया, आप अपना ध्यान रखना, मैं निकलती हूँ। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कोई तो कहीं जाने वाला था और वापस नहीं आने वाला था। क्यों जाऊंगी मैं? ये मेरा घर है। तो मैं कब कह रहा हूँ ये तुम्हारा घर नहीं है, लेकिन किसी ने कहा था कि मुझे इस घर में नहीं रहना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। क्यों, तुम चाहते हो क्या मैं यहाँ से चली जाऊं?
अरे मैं क्यों चाहूँगा, मैं तो चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो। वैसे सुबह के लिए सॉरी, कुछ ज़्यादा ही कह दिया मैंने। सॉरी तुम्हें नहीं, मुझे बोलना चाहिए। सुबह मैं तुम पर चिल्लाया, गुस्सा किया, तो उसके लिए सॉरी। हाँ तो तुम्हें बोलना चाहिए सॉरी, तुम्हारी गलती है। वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है मैंने क्या बनाया तुम्हारे लिए? तुम्हारे फेवरेट आलू पराठे, वो भी रायते के साथ। तुम बैठो, लेके आती हूँ। अच्छा, थैंक यू मुझे समझने के लिए। जाओ अब।